हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो फ्रेंड्स, बिहार एसएससी की तरफ से एक बड़ी अपडेट्स आ रही है जो डिप्लोमा वालों के लिए है, और जिन लोगों ने माइनिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट्स है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंजीनियर माइंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आप लोग जितने भी ग्रुप्स फॉलो करते हैं उन सारे ग्रुप में शेयर भी कर दो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहाँ से ये रिक्रूटमेंट आई है। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो बिहार एसएससी का जो रिक्रूटमेंट है वो माइनिंग इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट है, जो कि डिप्लोमा अगर किए हैं आप माइनिंग में एंड एमएससी इन जियोलॉजी में किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं डिटेल्स में कि क्या क्या क्राइटेरिया होगा, एग्जामिनेशन फ़ीस कितना लेगा, टोटल कितनी सीट है, एंड एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते। खान एवं भूतत्व विभाग के अंतर्गत खान निरीक्षक और राजपत्रित के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। तो फ्रेंड्स, खान निरीक्षक मीन्स माइनिंग इंस्पेक्टर। तो माइनिंग इंस्पेक्टर की बात करें तो जिन लोगों ने माइनिंग में जियोलॉजी में एमएससी किया है एंड माइनिंग में डिप्लोमा किया है तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या कहता है। विज्ञापन संख्या 1/2021 खान एवं भूतत्व विभाग के अंतर्गत खान निरीक्षक और राजपत्रित के निम्नलिखित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट पर आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स, इसका विज्ञापन संख्या जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 1/2021 है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट रखा गया वो 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक, एक मंथ्स का टाइम दिया गया है। तो 20/9/2021 से 20/10/2021 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर रखा गया है। कुल रिक्तियों की बात करें तो 100 टोटल सीट है। तो इन सभी सीटों पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डिटेल्स में कि कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स है, एंड जो वुमेंस कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया जाता है उसमें भी कितनी सीट है। तो अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी में 41 सीट है, ओबीसी में 11 सीट है, बीसी में 11 सीट है, ओबीसी में 19 सीट है, अनुसूचित जाति में 15, अनुसूचित जनजाति में 1 सीट, पिछड़ा वर्ग की महिला में 3 सीट, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में 10 सीट। एंड अब वुमेंस कैटेगरी की बात करें तो जनरल में 14, बीसी में 3, ओबीसी में 7, एससी में 6, एसटी में 1, पिछड़ा वर्ग की महिला में 1 भी सीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसमें रिजर्वेशन ऑलरेडी दे दिया गया है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में वुमेंस कैटेगरी में 3 सीट रिजर्व किया गया। तो टोटल अगर वुमेंस कैटेगरी के लिए बात करें तो हर एक कैटेगरी मिला करके 34 सीट रिजर्व किया गया है वुमेंस के लिए। अब बात करते हैं कि इसमें जो सिलेक्शन होगा तो सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी की बात करें तो PB2, तो वेतनमान जो है वो PB2 मिलेगा 9300 से 34,800 ग्रेड पे 4200 आपको मिल जाएगा। तो लेवल 6 ग्रेड पे होगा आपका। तो अब बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होने वाली है। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत लोग देखते हैं कि अरे हम लोग सिविल में भी डिप्लोमा किए तो हम लोग अप्लाई कर देते हैं, होगा देगा, लेकिन वैसा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर लिखा हुआ है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से खान एवं खान सर्वेक्षण में डिप्लोमा अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूगर्भ विज्ञान में स्नातक। तो अगर आप माइनिंग एंड सर्वेइंग में माइन सर्वेइंग में अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप डिग्री किए हैं जियोलॉजी में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी इन जियोलॉजी किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप ज़रूर से अप्लाई करना। तो आगे देखते हैं। न्यूनतम अर्हता हेतु निर्धारित तिथि तो 1/8/2019 के आधार पर निर्धारित की जाएगी। तो मिनिमम आपको 21 ईयर्स होना चाहिए माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए, और मैक्सिमम जो है वो आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 एंड
वुमेंस कैटेगरी के लिए 40। उसी टाइप से अगर आप बिहार के रेसिडेंस है तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। आगे देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो चयन प्रक्रिया, सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर बिहार खान एवं भूतत्व निरीक्षक सेवा नियमावली 2019 समय समय पर यथा संशोधित के नियम 11 के अनुसार निम्न रूपेण किया जाएगा। तो आपको रिटेन एग्जाम देना होगा, इसके बाद तब फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो देखते हैं क्या क्या पैटर्न रहने वाला। तो पहले आपको 100 पेपर का जो कि 3 घंटे का होगा वो सामान्य अध्ययन होगा, एंड दूसरा पेपर जो होगा वो खनन एवं खान सर्वेक्षण अथवा भूतत्व होगा, वो भी 100 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का होगा। तीसरा पेपर जो होगा वो भारत के खनन विज्ञान तथा नीतियाँ, तो माइनिंग का जो रूल रेगुलेशन है, नियम कानून है, उसका बारे में 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो टोटल 3 पेपर होगा और तीनों पेपर 100 मार्क्स का होगा और 3-3 घंटे का होगा। तो मेनली आपको जो फोकस करना है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 और पेपर 2 एंड पेपर 3। और पेपर 1 जो है ये हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे जो बीपीएससी का हो या बीएसएससी का हो, हर एक एग्ज़ाम में जनरल स्टडीज़, आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो जनरल स्टडीज़ आपको पूछा ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर ब्रांच से रिलेटेड ये दोनों है, पेपर 2 एंड पेपर 3। तो आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा कि टोटल 3 पेपर का एग्ज़ाम होगा, एक जनरल स्टडीज, एक आपका ब्रांच से रिलेटेड माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग अथवा भूतत्व जिसको बोलते हैं हम लोग। उपरोक्त तीनों पत्रों की परीक्षा अलग अलग पालियों में आयोजित होगी। प्रत्येक पाली की अवधि 3 घंटे की होगी। तो तीनों एग्ज़ाम जो है हर एक सीटिंग में अलग अलग सीटिंग में लिया जाएगा और सारा एग्ज़ाम जो होगा वो 3 घंटे का होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों को चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। परीक्षा हेतु निर्धारित विषय का पाठ्यक्रम शीघ्र ही आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर 40,000 से ज़्यादा अगर फॉर्म फिलअप होगा तो उस कंडीशन में पीटी होगा, इसके बाद तब मेंस होगा। लेकिन अगर 30,000 हुआ, 35,000 हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा कि डायरेक्ट आपका रिटन एग्ज़ाम एक ही एग्ज़ाम होगा, जो कि आप सिलेबस देख सकते हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। तो ये मेंस ही समझ लिया, डायरेक्ट मेंस एग्ज़ाम होगा और इसी के थ्रू सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए आपको जनरल कैटेगरी में 40%, बीसी कैटेगरी में 36.5, ओबीसी में 34, अनुसूचित जाति में 32, अनुसूचित जनजाति में भी 32 एंड महिला जो वुमेंस कैटेगरी है रिजर्व कैटेगरी में सभी 32%। एंड प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाने की स्थिति में उपरोक्त कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक लागू होगी। तो अगर आपका प्रारंभिक परीक्षा होता है तो इसी बेसिस पे आपका कट ऑफ मार्क्स निर्धारित किया जाएगा। अब परीक्षा एग्ज़ाम फीस की बात करें, परीक्षा शुल्क, तो सभी को जो जनरल कैटेगरी में है, ओबीसी में है एंड बीसी कैटेगरी में है एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी जो आते हैं उन सबको 750 रुपया लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बिहार के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे जिनका रेसिडेंस बिहार में है और वो किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो उन लोगों को 200 रुपया, एंड सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 200 रुपये। यानी कि आप कोई भी कैटेगरी में है, जनरल हैं, ओबीसी हैं या एससी एसटी हैं और आप बिहार का रेसिडेंस है तो आपको 200 रुपया फीस लगेगा। लेकिन आप अगर जनरल कैटेगरी में हैं, ओबीसी में है और बीसी में है तो आपको 750 रुपये देना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या कहता है कि आरक्षण जो है वो आपको आरक्षण बिहार के रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप अगर इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके और शेयर कर देना। और इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आएगी वो सबसे पहले हम इस चैनल के माध्यम से आपको पहुंचा देंगे। तो
आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते, तब तक के लिए बाय।